हे गाइस, वेलकम बैक टू द API सीरीज़। हम API सीरीज़ के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल API बना सकते हैं, राइट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से यूज़र को ऑथराइज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास मल्टीपल टाइप्स के यूज़र होते हैं, तो उनकी बेस पे आप उसको किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेट्स से एक आपके पास एडमिन है और एक सिंपल यूज़र है, तो आप किस तरह से उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि सिंपल यूज़र एक्शंस सर्टेन एक्शंस को परफॉर्म कर सके, बट जो एडमिन है वो मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। देन थर्ड, हम सुपर एडमिन को भी देखेंगे कि उसके पास फुल वन टू ऑल एक्सेस हो, राइट। तो इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमारी ये बुकिंग्स हैं और यहाँ पे मैंने एक न्यू टोकन जनरेट किया है और अब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो मेरे पास सारी बुकिंग्स रिटर्न होंगी। और अभी करंटली मेरे पास कोई भी बुकिंग नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, कैब बुकिंग 1 के नाम से एक बुकिंग क्रिएट करता हूँ। ये कहता है अनऑथेंटिकेटेड क्योंकि इसमें मैंने अपडेटेड सेशन नहीं रखा, तो लेट मी ऐड द अपडेटेड सेशन हेयर, सेंड द रिक्वेस्ट। ओके, सो अब 1 बुकिंग मेरे पास रिटर्न हो रही है। अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो देखिए मेरे पास 1 बुकिंग आ चुकी है। सो अब हम क्या करते हैं, हम एक डिफरेंट हमारे पास यूज़र्स हैं। जिस तरह से आपको पता है कि हमने प्रीवियसली एक रोल का कॉलम ऐड किया था, राइट। डेटाबेस के अंदर रोल का कॉलम ऐड किया था। मैं रेस्ट API के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारे पास ओह माय गॉड, डेटाबेस को मैंने फ्रेश किया जिसकी वजह से मेरा रोल का कॉलम उड़ गया है। तो मैं दोबारा से उस कॉलम को ऐड ऑन कर देता हूँ। तो हमारे पास हम SQL के थ्रू ऐड कर देते हैं ऑल्टर टेबल, व्हाट्स द टेबल, इट्स अ यूज़र, ऐड कॉलम, व्हाट्स द कॉलम नेम इज़, इट्स अ रोल एंड डेटा टाइप इज़ varchar 255। ओके एंड अब सबमिट करें इसको, तो देखिए हमारे पास एक कॉलम एंड पे ऐड हो गया। अब इसके अंदर हम कोई भी रोल पास कर सकते हैं, यूज़र का पास कर सकते हैं, एडमिन का, सुपर एडमिन का एंड सो ऑन। ओके, इसको मैंने एक रोल असाइन कर दिया। अब मेरा यही यूज़र यहाँ पे लॉग्ड इन है, राइट। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो पोस्ट क्रिएशन का स्टफ़ है, जिस तरह से अभी हमने पोस्ट क्रिएट की है यहाँ पे बॉडी से, मैं अगर फिर से एक और पोस्ट क्रिएट करूँ तो मेरे पास पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो सिंपल यूज़र है वो पोस्ट को क्रिएट ना कर सके, जस्ट उनको व्यू कर सके। तो इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉलिसीज़। अब हम इसके लिए गेट्स और पॉलिसीज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास कुछ लिमिटेड मेथड्स हों तो वहाँ पे आप गेट्स को यूज़ करते हैं, और जब आपके पास फुल एक CRUD फंक्शनैलिटी हो तो उस टाइम पे आप पॉलिसी को ऐड करते हैं, राइट। ओके ग्रेट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और एक पॉलिसी बना लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, बट मैं एक एक्सटर्नल टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ का, तो मैं यहाँ से करता हूँ। तो एक कमांड है पॉलिसी बनाने की, PHP artisan make policy, राइट। एंड देन पॉलिसी को आपने लार्वल की कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए बनाना है। लेट्स से हमने बुकिंग पॉलिसी बनानी है तो हम करेंगे बुकिंग, और इसका जो सुफिक्स है वो पॉलिसी ऐसे करके होना चाहिए। और जिस मॉडल के लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं, अगर आप उसका यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे मॉडल इक्वल, लेट्स से हम बुकिंग के लिए बना रहे हैं, तो आपका जो CRUD होगा वो बना देगा। लेट्स से मैं अगर इसके बगैर बनाऊँ तो हमारे पास पॉलिसी की एक डायरेक्टरी बनेगी और उसके अंदर ये बुकिंग पॉलिसी बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पॉलिसीज़, और देखिए हमारे पास एक एम्प्टी फाइल बनी है, राइट, जिसके अंदर कोई मेथड्स वगैरह मौजूद नहीं है। तो मैं इसको डिलीट किया और दोबारा से बनाता हूँ। अब इसके साथ मॉडल की प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाई करूँगा। मॉडल फ्लैग मैंने लगाया और यहाँ पर मैंने किया बुकिंग मॉडल है मेरा, हिट एंटर किया। तो अभी देखना मेरे पास सारे मेथड्स होंगे, व्यू एनी एंड सो ऑन, राइट। तो ये देखिए हमारे पास सारे मेथड्स ऑलरेडी बने बनाए आ चुके हैं। तो ये एक सिंपल स्टेप है कि आप पॉलिसी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट करने के बाद आपने पॉलिसी को रजिस्टर करना होता है। उसके 2 तरीके हैं, आप ऐप सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मज़ीद जो इसका जो सिंटैक्स बन रहा है वो हम ये देखिए हमारे पास पॉलिसी
पहले मॉडल का नेम आता है और देन जो भी पॉलिसी होती है उसको रजिस्टर कर सकते हैं अगर लारवेल ऑटोमेटिकली इसको डिस्कवर नहीं कर रहा। बट अगर आप लारवेल की कन्वेंशन को फॉलो करेंगे कि बुकिंग को आप ऐसे सिंगुलर क्रिएट करेंगे और इसको बुकिंग पॉलिसी विद सुफिक्स, तो लारवेल आपको ऑटोमेटिकली इसको डिस्कवर कर लेगा, आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका ये होता है कि आपका जो मॉडल होता है बुकिंग मॉडल, इसके ऊपर आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लारवेल की डॉक्यूमेंटेशन से भी देख लेते हैं। मुझे भी भाई स्टेप बाय स्टेप उसका जो टाइप करने वाला सिंटैक्स होता है वो याद नहीं है, तो याद रखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से आप देख सकते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ कैसे वर्क कर रही है। ओके, सो हम आ जाते हैं जी यहाँ पे, और मैं क्या चीज़ चेक करने लगा था, हाँ जी टाइप पेंटिंग। सो हमें ये बता रहा है किस तरह से आप कर सकते हैं। अब पॉलिसी पे आ गए जी, ये बना रहा है और टाइप पेंटिंग वेयर इट इज़। ओके ओके, वो हमारे पास करता है यूज़ के थ्रू। यूज़ कौन सा करता है? ओके गाइस, मैं साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन को भी इस वीडियो के अंदर कट नहीं कर रहा, क्योंकि आप इससे लर्न कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने फ्यूचर में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती है तो आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, सो ये इसने पॉलिसी बनाई, ये देखिए हमारे पास ये एट्रीब्यूट इस तरह से ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने ऐड किया, इसकी नेम स्पेस को भी ऐड करना है। ये आपके पास पॉलिसी की और यूज़ पॉलिसी, ये दो आपके पास नेम स्पेस आएंगी। ठीक है, ये देखें दो आ रही हैं और अभी भी ये एरर थ्रो कर रहा है। इसकी रीज़न क्या है कि ये एरर नहीं है, बट ये जो हमारी एक्सटेंशन है इंटेलिफेंस की, ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, एक्चुअल में ये एरर नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लारवेल की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है कहाँ पे? बुकिंग कंट्रोलर पे। राइट, सो बुकिंग कंट्रोलर पे इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको अपनी पॉलिसी के अंदर लॉजिक लिखना ज़रूरी है। लेट्स से हम क्या करते हैं, व्यू, यानी कि इसको कोई भी यूज़ कर सके, यानी कि सिंपल यूज़र है, ये दूसरा यूज़र है, तो वो इसको यूज़ कर सकें। तो मैं इसे ट्रू रिटर्न कर देता हूँ कि हर टाइम ट्रू रिटर्न हो। बट जो हमारे पास क्रिएट स्टफ है, इसको मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ एडमिन क्रिएट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि यूज़र रोल इक्वल यूज़र, नॉट यूज़र, इट्स एडमिन हो, तो ये उसको क्रिएट कर सके। ठीक है, और अब इस पॉलिसी को आपने यूज़ कैसे करना है, आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के अंदर इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं करता हूँ पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, और ये इसने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे आप लिखना है दिस ऑथराइज रिसोर्स बुकिंग, और देन यहाँ पे बुकिंग की आप की पास करें तो भी खैर है, अगर नहीं पास करते तो कोई मसला नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बुकिंग की जनरेट कर देगा। अब ये ऑथराइज रिसोर्स पुराने वर्जन के अंदर तो वर्क करता था, बट जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर लारवेल ने सिंटैक्स इसको कहीं और पे मूव कर दिया है। ठीक है, अभी अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूं तो मुझे एक एरर देगा कि ऑथराइज ये अनडिफाइन है। ठीक है, ऑथराइज रिसोर्स कॉल टू अनडिफाइन मेथड, ये मेरे पास इस कंट्रोलर, ये जो हमारा कंट्रोलर था पुराने वर्जन के अंदर, ये कंट्रोलर के अंदर डिफ़ाइन होता था। बट आई थिंक लारवेल 9, 10, 11 से ये वहाँ पे हम यहाँ से मूव कर दी गया है। अगर मैं कंट्रोलर के अंदर जाऊँ तो हमारे पास ये एक सिंपल कंट्रोलर आता है। इससे पहले हमारे पास एक बेस कंट्रोलर आता था। राइट, और बेस कंट्रोलर के थ्रू हम वहाँ पे ये चीज़ें ऐड ऑन करते थे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड, और यहाँ पे हम बेस कंट्रोलर, लेट मी ट्राई दिस, लेट मी सी इट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन। मैंने यहाँ पे लारवेल का जो लारवेल की ऑफिशियल रिपोजिटरी है उसको भी खोला हुआ है, ताकि हमें वहाँ से भी हम हेल्प ले सकें। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ बेस कंट्रोलर। ओके, मैंने इस पर क्लिक किया और हमारे पास कोई प्रॉपर वो जगह नहीं खुली जिसको मैं खोलना चाह रहा हूँ, तो हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास बेस कंट्रोलर इस तरह से आता है। राइट, सो हम भी अपने पास यहाँ पे बेस कंट्रोलर, और इसकी नेम स्पेस को भी टॉप पे आपने ऐड करना है, ताकि
ओके साइड पे करें और यहाँ पे, ठीक है, ये आपने ऐड कर देना है बेस कंट्रोलर को। अब एरर ख़त्म हो गया है और हमारे पास स्टिल ऑथराइज का इशू आएगा। क्यों? क्योंकि लारावेल ने ऑथराइज जो लारावेल ट्रेट एक यूज़ करता है उसको मूव कर दिया है लारावेल ने, यहाँ से वो ऑथराइज वाली ट्रेट भी मौजूद नहीं है, ठीक है। ऑथराइज रिसोर्स की एक ट्रेट आती थी, ओह माय गॉड, लेट मी स्पेल इट करेक्टली, ऑथराइज रिसोर्स, लेट मी सी इट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन। हमारे पास ये ऑथराइज रिसोर्स अब इस जो हमारे पास बेस कंट्रोलर है इसके अंदर मौजूद होती है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ऑथराइज रिसोर्स, इस पर ओप्स नॉट हॉरिजन, आपने नीचे वाले पर क्लिक करना है। ये देखें ऑथराइज यहाँ पे मौजूद है और ये एक ट्रेट है, ठीक है। तो अगर मैं इसी ट्रेट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मैं इस ट्रेट के अंदर ऑथराइज रिक्वेस्ट की एक ट्रेट है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे अपने पास मैंने यहाँ पे रखा और देन हमारे पास इसकी नेम स्पेस को भी आपने टॉप पे ऐड करना है, मेक श्योर। ऑथराइज रिक्वेस्ट, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ऑथराइज रिक्वेस्ट को। तो देखें आपका इशू अभी ये जो ऑथराइज मेथड अनडिफाइंड का इशू था ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। मैंने रिक्वेस्ट सबमिट की लेकिन एक और इशू आएगा, कहते हैं दिस एक्शन इज़ अनऑथराइज्ड, ठीक है, कहते हैं अनऑथराइज एक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यूज़र का जो रिकॉर्ड है वो यूज़र का रिकॉर्ड एज आ सिंपल यूज़र है, राइट। तो अगर एडमिन होगा तो उसको क्रिएट कर सकेगा। तो अभी मैं इसको एज आ एडमिन बना देता हूँ, एडमिन बनाया और अब मैं इसी रिक्वेस्ट को सबमिट करता हूँ। तो अब हमारे पास इसको अनऑथराइज नहीं कहेगा, ये ऑथराइज यूज़र है। सबमिट किया तो हमारे पास इस यूज़र ने बुकिंग क्रिएट कर ली है। तो इस तरह से हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और ये जो ऑथराइज रिक्वेस्ट है गाइस, ये ऑथराइज रिक्वेस्ट आप ऐड करेंगे तो समटाइम आपके पास एक इशू आता है मिडलवेयर नॉट डिफाइन का, राइट। तो अगर वो आपके पास इशू आता है तो यहाँ पे आपने वैलिडेट रिक्वेस्ट इस ट्रेट को आपने ऐड करना है, तो ये इशू आपके पास रिजॉल्व हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, अभी हमारे पास ये वाला इशू नहीं आ रहा तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ओके, सो हमारे पास आपने देखा कि हमने एक सक्सेसफुली एक बुकिंग को बना लिया है। अब अगर मैं इस बुकिंग पर क्लिक करूं तो हमारे पास बुकिंग्स गेट होगी। अगर मैं एक सिंपल यूज़र हूं या चाहे एडमिन हूं तो हमारे पास ये बुकिंग्स गेट होंगी। मैंने यूज़र पर क्लिक यूज़र सेव किया, मैं फिर से सेंड किया तो देखिए हमारे पास सिंपल यूज़र भी बुकिंग्स को गेट कर पा रहा है, राइट। सो अब हम थर्ड एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। फर्दर आप इन जो आपके पास बुकिंग पॉलिसी के अंदर मेथड्स हैं कि अपडेट पे क्या हो, डिलीट पे क्या हो, आप इनकी कंडीशंस डिफ़ाइन कर सकते हैं। इवन ये जो बूलियन आप रिटर्न कर रहे हैं, लेट्स से आप यहाँ पे करना चाहते हैं कि जिस यूज़र की बुकिंग है जस्ट वही उसको अपडेट कर सके, तो उसके लिए आप लिखेंगे यूज़र रोल इक्वल एडमिन हो, तो ये एडमिन हो, या फिर उस यूज़र की अपनी बुकिंग हो तो वो रिस्पांस को अलाउ कर दे, अदरवाइज़ डिनाई कर दे और विदा कस्टम मैसेज। और ये कह रहा है कि बूलियन रिटर्न होना चाहिए, तो इस वजह से ये ऐसे एरर दे रहा था। अब यहाँ पे रिस्पांस कर दें तो ये इशू भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास अब हम इस रिस्पांस को रिटर्न कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से गाइस आप उस स्पेसिफिक यूज़र की बुकिंग को दिखा सकते हैं और हर मेथड के अंदर आपको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको इंजेक्ट किया और आपका काम हो रहा है। अब हमारे पास एडमिन के अंदर भी लेट्स से हमारे पास एडमिन के पास भी फुल एक्सेस नहीं होगी पूरे सिस्टम की। हमारे पास सिंपल यूज़र है, उसके पास और लिमिटेड एक्सेस होगी। बट जो सुपर एडमिन है उसका आप चाहते हैं कि उसकी फुल एक्सेस हो, आपको हर मेथड के अंदर डिफ़ाइन ना करना पड़े कि अगर यूज़र रोल इक्वल एडमिन या फिर यूज़र रोल इक्वल सुपर एडमिन ऐसे करके डिफ़ाइन ना करना पड़े। आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, बट ये
एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। लारवेल हमें इसका भी वे प्रोवाइड करता है जिससे हम सुपर एडमिन को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास लारवेल ने हमें एक B4 का मेथड दिया हुआ है, पब्लिक फंक्शन B4, और यहाँ पे मैंने यूज़र और यूज़र की एबिलिटी, अगर यूज़र रोल सुपर एडमिन है, लेट्स से मैंने किया सुपर एडमिन, तो हमारे पास ये ट्रू कर दे, ठीक है, किसी भी उसको, तभी हमारे पास यूज़र का रोल सुपर एडमिन होगा तो वो कुछ भी कर सकेगा। लेट्स से इनको भी व्यू कर सकता है, जो हमारे पास ये क्रिएट वाला स्टफ़ है जो सिर्फ एडमिन कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर सुपर एडमिन भी होगा तो वो भी इसको एक्सेस दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और पहले अपना यूज़र चेंज कर लूँ। यहाँ पे आया, इसको मैंने कर दिया सुपर एडमिन, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ बुकिंग पर सबमिट करूँ तो हमारा यूज़र बुकिंग्स को रिव्यू कर सकता है। और यहाँ पे अब अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो मेरा यूज़र एडमिन नहीं है, राइट, एडमिन नहीं है तो मतलब एक्सेस नहीं कर सकता। बट हमने यहाँ पे टॉप पे लॉजिक डिफ़ाइन किया कि अगर हमारा यूज़र सुपर एडमिन है तो उसको भी अलाउ कर दो किसी भी मेथड के लिए। यहाँ पे B4 का मतलब क्या है कि वो स्टार्ट में ही उसको अलाउ कर देगा, इधर चेक भी नहीं करेगा, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट को सबमिट किया तो देखिए हमारे पास रिटर्न हो गई बुकिंग। मैंने यहाँ पे बुकिंग 3 किया, रिक्वेस्ट को सबमिट करता हूँ तो देखिए हमारे पास बुकिंग क्रिएट हो गई और रिटर्न होके आ रही है। तो गाइज़ इस तरह से आप मल्टीपल यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपनी, जब आप API बना रहे होते हैं तो इस बेस पे यूज़र के रोल्स की बेस पे उनको ऑथराइज या डिक्लाइन कर सकते हैं और आप फुली सिक्योर API बना सकते हैं। इस वजह से ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी मैं आपको करवा रहा हूँ। अब ये हम कॉन्सेप्ट हमने कवर किया और नेक्स्ट हम कवर करते हैं कि हमने फुल सिक्योर API बना ली, राइट। और जब हमने थर्ड पार्टी को ये वाली API प्रोवाइड करनी है तो हमें डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी प्रिपेयर करनी होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन को कैसे बनाना है इजी वे से वो मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कुछ मिनट्स के अंदर ही इसकी डॉक्यूमेंटेशन को राइट कर सकते हैं और यूज़र को देख सकते हैं कि ये हमारे रिसोर्स हैं। और जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ से ये वाली चीज़ रिटर्न होगी, ये वाला रिस्पॉन्स रिटर्न होगा, राइट। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर वीडियो, ये वाली जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा है क्योंकि जो लारवेल 12 है उसके अंदर सिंटैक्स चेंज हो गया है। ये जो ऑथराइज रिक्वेस्ट का, इसमें मैंने API पे एक और सीरीज़ बनाई थी, वो आई थिंक लारवेल 9 के अंदर थी मे बी, तो उसके अंदर मुझे ये इशू नहीं आया था क्योंकि लारवेल 12 के अंदर ये चीज़ चेंज हो गई है, राइट। सो ये देखें, बिल्ड योर लारवेल API, तो इसको मैंने यहाँ पे डेवलप किया हुआ था। तो ये एक फुल सीरीज़ है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने कराया और मल्टी वर्जन API मैंने बनवाई है। यहाँ पे ये किस तरह से आप V1, V2, V3 और इस तरह की डिफरेंट वर्जन्स की API बना सकते हैं, राइट। सो ये हमारे पास फुल सीरीज़ है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को सीख भी सकते हैं, इवन इस सीरीज़ को भी फॉलो करते हुए। सो यहाँ पे ये देखें अप्लाई ऑथराइजेशन, तो यहाँ पे मुझे ऑथराइजेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट लारवेल 12 के अंदर ये चीज़ डिफरेंट थी। तो अभी तक इस पे कोई ट्यूटोरियल भी मौजूद नहीं है, मैंने बहुत सर्च किया है। तो फिर मैंने लारवेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर किया गिटहब से, यहाँ से गिटहब रिपोजिटरी से, नॉट डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ से एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि ऑथराइज को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है बेस कंट्रोलर से। तो फिर मैंने बेस कंट्रोलर को ऐड किया, फिर मैंने उसकी ट्रेड्स को ऐड किया, तो देन मैं उस पर पहुँचा कि हम किस तरह से इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।